हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आपका एक लाइक, जिससे और भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। यह कहानी मुझे एक अजनबी ने भेजी थी। नाम था राहुल। उसने मुझे एक लंबा मैसेज भेजा और लिखा था, अगर तुमने मेरी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाई तो शायद मैं कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। उस रात के बाद से उसका नंबर डिलीट हो गया और फिर कभी एक्टिव नहीं हुआ। ये कहानी मैं तुम्हें वैसी ही सुना रहा हूं जैसे राहुल ने मुझे भेजी थी। ये एक ग्रुप की बात है जो दोबारा एक्टिव हुआ, लेकिन उसके कुछ मेंबर्स इस दुनिया में अब थे ही नहीं। मेरा नाम राहुल है। ये सब कुछ 2023 में शुरू हुआ था। हम 5 दोस्त, मैं, सना, करण, मीरा और दानिश एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे। इटर्नल बॉन्ड। हमारे हर दिन की शुरुआत और अंत इसी ग्रुप से होती थी। पर एक हादसे ने सब बदल दिया। सना, हमारे ग्रुप की सबसे प्यारी दोस्त, 2022 में एक सड़क हादसे में चली गई। उसकी मौत के बाद ग्रुप धीरे धीरे साइलेंट हो गया। पर 1 साल बाद अचानक उसी ग्रुप में एक मैसेज आया। सिर्फ एक शब्द, हाय। वो मैसेज सना के नंबर से था, वो नंबर जो उसके साथ ही खत्म हो गया था। मैंने सोचा कोई और होगा, पर फिर ग्रुप में एक फोटो आई। हम 5 की एक पुरानी फोटो जो सिर्फ हमारे पास थी, कहीं और नहीं। और फिर आया एक वॉइस मैसेज जिसमें किसी की सांसें सुनाई दे रही थी और एक धीमी फुसफुसाहट, अब एक एक करके सब आएंगे। मैंने उस रात ग्रुप को देखा और कुछ समझ नहीं पाया। सना का मैसेज, पुरानी फोटो और फिर वो अजीब सी फुसफुसाहट। मैंने तुरंत करण को कॉल किया। करण मेरा फोन उठाते ही बोलता है, भाई देखा तूने ग्रुप में कौन भेज रहा है ये सब? राहुल इस पर कहता है, मुझे नहीं लगता ये मजाक है करण, ये सन्ना का नंबर है और वो फोटो वही वाली। करण, भाई वो फोटो मेरे फोन में भी नहीं है अब, जैसे किसी ने मेरी गैलरी से गायब कर दी हो। मेरी और करण की बात हो ही रही होती है कि तभी ग्रुप में एक वीडियो आया। करण अकेले अपने कमरे में बैठा था, वही कपड़े, वही लाइटिंग, लेकिन उसने कभी वो वीडियो बनाया ही नहीं था। उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक साया हिल रहा था। राहुल आगे लिखता है कि हम सब डर गए थे। मीरा और दानिश ने ग्रुप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप न तो डिलीट हो रहा था न म्यूट। हर बार एक मैसेज आता, कोई भाग नहीं सकता। और फिर तभी एक और व्हाट्सएप वॉइस नोट जिसमें सना की डरावनी आवाज होती है, जिसने मेरी मौत का राज छुपाया, अब वो सबसे पहले जाएगा। अगली सुबह मुझे करण की मां का कॉल आया और एक बेहद दुखद खबर मिली कि करण अब इस दुनिया में नहीं था। करण की मां कहती है कि उसने रात को 3:03 पर खुद को कमरे में बंद कर लिया था और सुबह वो मृत मिला। उसका चेहरा डर से सख्त, आंखें खुली, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। अब सिर्फ मैं, मीरा और दानिश बचे थे, पर सना की आत्मा ने सिर्फ शुरुआत की थी और अगला नंबर मीरा का था। तो दोस्तों, करण तो चला गया, अब अगला कौन? क्या ये सच में सना की आत्मा है या फिर कोई और है जो इस ग्रुप के पीछे छुपा है? कहानी में बने रहिए और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। करण की मौत के बाद मीरा और दानिश मुझसे कटने लगे। हम सब डरे हुए थे। हर रात
3:03 पर वो ग्रुप एक्टिव होता और फिर आता एक मैसेज, एक नाम, जैसे अगला नंबर उसी का हो, और इस बार मैसेज में लिखा होता है, अब तेरी बारी मीरा। मैंने उसे कॉल किया। उसने कहा वो शहर छोड़ रही है। पर उसी शाम एक वीडियो वायरल हुआ किसी लड़की के बिल्डिंग से गिरने का। चेहरा ब्लर था पर कपड़े वही थे। पुलिस ने कहा आत्महत्या, लेकिन मैं जानता था मीरा कि मौत का कारण कौन था। यह सना थी। अब सिर्फ मैं और दानिश बचे थे। पर तभी मेरे हाथ लगी एक पुरानी चैट सना की, जहां उसने लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो दानिश को देखना। मुझे समझ आ गया, दानिश ने ही सना को मारा था। वो हादसा नहीं था, एक प्लान था। सना ने उसके खिलाफ कुछ सबूत देखे थे। दानिश को डर था कि वो सबको बता देगी, तो उसने उसे चुप करा दिया, हमेशा के लिए। मैंने दानिश से मिलने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। ग्रुप में आया एक मैसेज, एक वीडियो, दानिश की डेड बॉडी, फोन हाथ में था और स्क्रीन पर लिखा था, अब सिर्फ तू बचा है। राहुल ने यह सब मुझे भेजा था। अगले ही दिन उसका नंबर बंद हो गया और एक हफ्ते बाद मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, इटर्नल बॉन्ड हैज एडेड यू, और उस मैसेज में लिखा था, अब तेरी बारी है। दोस्तों, याद है ना, राहुल ने कहा था, अगर तुमने मेरी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचाई तो शायद मैं कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं ये कहानी तुम सबके सामने लेकर आया हूं, जैसे राहुल ने बताई थी। अब आगे क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर कभी मेरी आवाज भी चुप हो जाए या मैं अगला बन जाऊं, तो इस कहानी को आगे सुनाना ताकि कोई और बच सके। अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलूंगा। और ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं और भी डरावनी कहानियां मुझे आप तक ला सकूं। कमेंट में बताओ, इस कहानी का सबसे डरावना पल आपके लिए कौन सा था? और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अगली कहानी आपके दरवाजे तक भी आ सकती है। मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी